नारद जी के पूर्व जन्म की कथा। भागवत पुराण में श्री नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ एक विशाल परिवार में दासी का काम करती थी। पिताजी पहले ही शरीर छोड़ गए थे। मैं अपनी माँ के साथ रहता था। एक बार उसी परिवार में कुछ महात्माओं ने 4 महीने विश्राम किया। चौमासा, बरसात के दिनों में संत 4 मास एक जगह रहते हैं। 8 मास घूमेंगे, 4 मास एक जगह। वहीं पर महात्माओं की सेवा करने के लिए मेरी नियुक्ति हो गई। मैं महात्माओं के पास बैठा रहता था। जो भी कार्य महात्मा कहते थे मैं उसे कर देता था। मैं बैठे बैठे देखता रहता था। जो महात्मा करते मैं भी करने की चेष्टा करता। जब महात्मा प्रसाद पाते, उनकी पत्तल में जो कुछ बच जाता, महात्माओं की आज्ञा से लेकर मैं उस प्रसाद को पा लेता था। 4 महीने के पूर्ण हुए महात्मा चलने लगे। मेरा मन भी महात्माओं के साथ जाने को ललचाया। 9 साल के थे तब नारद जी महाराज, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। मैंने प्रार्थना की कि मुझे भी साथ ले चलो। महात्मा को कहा। महात्मा ने कहा, अपनी माता के तुम इकलौते पुत्र हो और उसकी तुम में आसक्ति भी बहुत है। अभी यहीं पर रहकर भजन करो, करते रहो। इस दास का भी शरीर जब 9 साल का था, छोटा ही शरीर, 8-9 के बीच में, तो घर में बनारस से एक संत आए। हमारी माता बड़ी संत सेवी थी। घर में संतों को बुला के भोजन करवाती थी, दान दक्षिणा देती थी। बनारसी, मैंने उनको पूछा कि महाराज बनारस से आप आए, वहाँ गुरुकुल है? कहते हाँ है। मैंने कहा मुझे ले चलो, मैं गुरुकुल में पढ़ूंगा, मैं संस्कृत पढ़ूंगा। माता पिता से पूछा, कहते जो भी आता है उसके साथ तैयार हो जाता है जाने के लिए। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, थोड़ा विलंब हो गया। फिर बाद में हम घर से निकले तो संतों ने नारद जी को कहा, तुम माँ का सेवा करो और भजन करते रहो। यह आज्ञा देकर महात्मा चले गए। मेरा मन संसारिक प्रपंच में नहीं लगता था। मेरा भी मन नारद जी की कृपा से संसारिक प्रपंच में नहीं लगता था। हमारे घर वाले भी हमारा विवाह करने लगे। कहते बहुत बड़ा घर है, बड़ा जहेज आएगा, लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, तुम्हें भी पढ़ाएगी। मैंने कहा मैंने विवाह नहीं करना। तो ये प्रपंच होते हैं संसार में, जो जैसा हो वैसा करता है। महात्माओं के बताए हुए अनुसार भजन करता रहा। एक दिन मेरी माँ गौशाला में गाय सेवा करने के लिए गई। उसी जगह एक सर्प ने मेरी माँ को काटा और वहीं पर मेरी माँ का शरीर छूट गया। अब मैं अकेला था और भगवान की भक्ति में जो माँ बाधक थी, वह कारण भी अब दूर हो गया। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। अरे आपकी जब बारी हो प्रेम से जय बोला करो। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। मैं वहां से निकल गया। चलते चलते जंगलों में घूम रहा था। एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहा था कि मुझे कुछ वाणी में भगवान के दर्शन हुए। भगवान की वाणी सुनाई दी। मैं आनंद विभोर हो गया। कुछ ही क्षणों में भगवान की वह झांकी अंतर ध्यान हो गई। मैंने बारंबार प्रयत्न किया कि भगवान के दर्शन दोबारा हों, लेकिन नहीं हुए। फिर आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में
अब आपको दर्शन नहीं होंगे, आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा। तब तक भगवान का भजन करते रहो। समय आया, शरीर छूटा। शरीर छोड़ने के बाद मैं किसी माता के गर्भ में गए बगैर ही ब्रह्म जी का मानस पुत्र नारद हुआ। यह फल मिला संत के संग करने से।